एक तरफ वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा राव फूले की जयंती पर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले को बाल्या में माली विकास मंच ने भारत रत्न से सम्मानित करने और कक्षा 5 से लेकर 12वीं तक की पुस्तकों में आईवी जीवनी को शामिल करने की मांग कर दी। ज्योतिबा राव फूले की जयंती पर हर किसी ने उन्हें नमन करते हुए माली समाज के विकास पर मंथन किया और बड़ी माली समाज में शिक्षा राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के संकल्प भी लिए। उपलक्ष्य में कार्यक्रम को रखा गया है और हमारे मुख्य अतिथि बिहार से चल के डॉक्टर एस.के. सैनी आए हैं और खुशीनगर से चलकर ज्ञानेश्वर सैनी जी आए हैं। आज के जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवनी को कक्षा 5 से 12वीं तक क्लास में पढ़ाने की जीवनी के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और उनको भारत रत्न देने का मांग कर रहे हैं। ये जैसे कि पिछड़ा हमारा जो पिछड़ा का उस पर सरकार द्वारा माली समाज की हमेशा उपेक्षा की गई है। कभी माली समाज का कोई सहयोग नहीं किया गया। माली समाज का सारा हक छीन करके इधर बांट दिया गया समाज में। आज माली समाज दर दर भटक रहा है। सारी रोजगार योजना तो ले लिया और यहाँ तक कि माली के नाम पर अदर जातियों को रख करके और मलिया शब्द कह करके वो हमको बदनाम किया जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगाया जाए और माली के पद पर माली के बेटों को ही रखा जाए या माली के नाम से यह बंद किया जाए नाटक। जी मांग मैं यही करूँगा कि जो पदे माली का होता है वो सरकार माली को दिया जाए और हमने पहले भी बताया कि कक्षा 5 से लेके 12वीं तक माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की जीवनी को किताब में दर्ज किया जाए और भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। सबसे पहले तो मैं उनको प्रथम बार राष्ट्र पुरुष, यूं तो राष्ट्रपिता के रूप में वो जाने जाते, उनको उन्होंने याद किया, इसलिए अब मैं अपने स्वजाति बंधु से उन्हें बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि आज के दिन समग्र भारत में अगर सर्व समाज की अगर सम्मान बढ़ाना है तो इनके नाम पर एक अवसर प्रदान करें जिससे कि पूरी राष्ट्र नमन हो करके इनको याद कर सके। इसलिए मैं मांग करता हूं समाज की तरफ से। कभी नहीं, आज तक पूरे राष्ट्र में प्रधानमंत्री जी के तरफ से कोई भी प्रधानमंत्री हुआ लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम लेकर के कभी उन्होंने नमन नहीं किया। इस नमन पर मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, लेकिन उनके नाम पर राष्ट्रीय कोई एक स्थापित कर, राष्ट्रीय एक योजना है जिससे समग्र समाज उनका नाम लेकर के और एक अच्छा जगत को गौरवान्वित कर सके। देखिए, मूलतः मैं मूल निवासी तो उत्तर प्रदेश बलिया जिला का ही हूँ मैं, लेकिन बिहार में राजनीति क्षेत्र का जो है राजनीतिक क्षेत्र मेरा बिहार है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस भारतवर्ष में शिक्षा क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने इस भारतवर्ष में सामाजिक क्रांति किया और उस सामाजिक क्रांति के प्रतिफल इस देश को एक ऐसा कर्णधार मिला जो उनको अपना तीसरे गुरु के रूप में मानते थे, जिनका नाम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। खैर, मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगा। मैं
आज के डेट में, आज के दिन में जो जयंती है, हम पत्रकार बंधु से अभी सुनने को मिला मुझे कि आज के डेट में वाराणसी में जो है माननीय श्री मोदी जी जो है कार्यक्रम कर रहे हैं और नमन किया उन्होंने जो है महात्मा ज्योतिराव फूले को। मैं इस भारत रत्न की मांग के साथ साथ सबसे पहले देर से ही सही लेकिन दुरुस्त अकल तो आई, जो संघर्ष करने वाला, जो इस समाज में एक वानगी लिखने का काम किया महात्मा ज्योतिबाराव फूले ने सर्व समाज के लिए, चाहे चमार दुसाध मुसहर पासी डोम या किसी भी इस समाज में फैले हुए किसी भी निरीह के लिए, उस महात्मा का एक बार भी, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो या आपका पीएम हाउस हो, पीएम आवास हो, एक बार भी, या मैं अपील करता हूं श्री मोदी जी से कि ऐसे संघर्ष करने वाले व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए जो क्रांति की, समाज में फैल रही विसंगतियों को एकजुट करके समाज में निरीहों को जो है अधिकार दिलाने का जो काम किया, मैं अपील करता हूं श्री मोदी जी से, क्योंकि आप इस देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, कम से कम सदन के बाहर और लोगों को तो लगाया, कम से कम महात्मा ज्योतिबाराव फूले का स्टैचू स्थापित करके। और मैं इसके साथ साथ मैं ये माननीय श्री राष्ट्रपति महोदया से भी कहना चाहूंगा कि अपने सदन में ऐसे महापुरुष, ऐसे पुरोधा का नाम और स्टैचू न लगा करके माली मालाकार समाज ही नहीं अपितु सारे समाज के साथ विश्वासघात, दुराचार के उपरांत जो है अपमानित महसूस कर रहा है ये समाज। निश्चित रूप से मैं मांग करना चाहूंगा कि स्टैचू लगाने के साथ साथ माली मालाकार समाज के जो पुरोधा हैं, खैर पुरोधा किसी समाज के नहीं होते, उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया। मैं अपील करना चाहूंगा कि इस भारतवर्ष के शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबाराव फूले तथा माता सावित्रीबाई फूले के नाम से कम एक राष्ट्रीय छुट्टी जो है घोषित करने की कृपा की जाए, तथा जो संघर्ष किया और आज भी संघर्ष हो रहा है इस माली मालाकार समाज जो उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में और शायद इस पूरे भारतवर्ष में कितनी संख्या बल है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पर अभी तक हमारे माली मालाकार समाज का जो करोड़ों की संख्या में है, अभी हमने पत्रकार बंधु के पूछने पर बताया कि कम से कम 4 जोन में हर जगह लाखों की संख्या में हमारे माली मालाकार समाज के लोग हैं, लेकिन आपकी नींद अभी तक नहीं खुली कि जो संघर्ष करने वाला है, जो वानगी लिखने वाला है, आपने एक भी माली के बेटे को सदन में भेजने का काम नहीं किया। एक भी, कम से कम इस जोन में उत्तर प्रदेश की सरकार से भी मैं अपील करता हूं कि सदन में अगर 1-2 भी कम से कम जो है माली के बेटे को सदन में स्थान देते हैं, चाहे वो राज्य मंत्री का दर्जा हो या कैबिनेट मंत्री का दर्जा हो, किसी भी रूप में देना चाहेंगे तो आप दे देंगे। मैं आपसे अनुनय विनय अपील करने आया हूं इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पर कि जोगी जी और श्री मोदी जी, जितने भी आपसे पहले प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं मुख्यमंत्रित्व काल में जितने भी लोग हैं, लेकिन आज तक किसी की नींद नहीं खुली, क्योंकि एक बैकवर्ड का बेटा है महात्मा ज्योतिबाराव फूले, एक दलित का बेटा है महात्मा ज्योतिबाराव फूले, एक माली का बेटा है महात्मा ज्योतिबाराव फूले। और आज भी आपके मानसिक, आपके अंदर जो खोट है, कम से कम मैं अपील करता हूं कि इस चीज को मिटा करके इनके स्टैचू को लगाने के साथ साथ इस उत्तर प्रदेश की सरजमी और देश की सदन में जो सबसे बड़ा उच्च सदन है, जहां से निर्णय होता है, इस लोकतंत्र में राजा तो नहीं कहलाता है आदमी, लेकिन आप स्टेट के राजा हैं। और मैं श्री मोदी से भी अपील करता हूं, आप इस पूरे देश के राजा हैं और राजा का धर्म बनता है कि प्रजा के साथ जो है अन्याय न हो, न्याय हो। माली मालाकार समाज जो करोड़ों की संख्या में इस देश में फैला हुआ जो संघर्ष आज कर रहा है नहीं है। मैं आपसे अपील करता हूं कि कम से कम माली के जो जगह पर नौकरियां हैं, आप उस नौकरियों को भी देने का काम करें और सदन का रास्ता इख्तियार करके कम से कम अपने राज्य में न्याय करने का काम करें, तभी एक कुशल नेतृत्व और राजा कहलाने के लायक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।